आज की इस वीडियो में हम 8 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर को सरल और स्पष्ट हिंदी भाषा में समझाएंगे। यह करंट अफेयर्स बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, दरोगा, शिक्षक भर्ती, एनडीए, सीडीएस सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स, जीके अपडेट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आगे देखिए दोस्तों विवरण में क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा का केंद्र बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 2030 तक 500 किलोटन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। आगे चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3, वन नेशन वन इलेक्शन समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। आगे देखिए दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आगे चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक किस डॉकयार्ड में कमीशन किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। आगे चलिए दोस्तों ये देखिए, आईएनएस संध्याक को विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और महासागरीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद हवाई अड्डे ने समय की पाबंदी में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आगे चलिए दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर चलते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ईरान। आगे देखिए दोस्तों इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की नीति की जारी रखने की घोषणा की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन जलवायु न्याय और सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित था। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित सरकार चार्टर लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन
ए संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखिए। यूएई ने सरकारी कामकाज में दक्षता बढ़ाने के लिए पूरी तरह से एआई को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला चार्टर पेश किया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की ओर। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अहमद अवध बिन मुबारक। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। अहमद अवध बिन मुबारक यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने विदेश मंत्री अहमद अवध बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की ओर। नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलेडस पर जीवन की खोज के लिए नया मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी शनि। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। शनि ग्रह के चंद्रमा एनसेलेडस पर बर्फीली सतह के नीचे महासागर होने की पुष्टि के बाद नासा ने वहां जीवन के संकेतों की खोज के लिए एक समर्पित मिशन की योजना बनाई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों खेल समाचार की ओर। ये देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए सीन ए सी यानी हिम तेंदुआ। आगे चलते हैं, इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है, सीन ए सी हिम तेंदुआ। ये देखिए विवरण। 2026 के शीतकालीन खेलों के लिए सीन ए सी को शुभंकर चुना गया है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जैव विविधता का दर्शाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी तन्मय अग्रवाल। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक सिर्फ 147 गेंदों में लगाकर इतिहास रच दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी रवि शास्त्री। इसका देखिए विवरण आगे। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में के लिए रवि शास्त्री को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी जैनिक सिनर। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखिए। यह जो है जैनिक सिनर, इटली के जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। आगे चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर। पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद 2028 ओलंपिक की तैयारियां किस शहर में शुरू हो गई है? अब बताइए दोस्तों 2026 से ही शुरू हो रही है 2028 में होने वाली ओलंपिक की। ये देखिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ दोस्तों? तो ये है यूएसए में। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। देखिए लॉस एंजल्स यूएसए 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, जिसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो गया है।
अब चलते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 में देखिए, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 6.50%। आगे इसका विवरण देखिए दोस्तों। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। अंतरिम बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 6.21 लाख करोड़ रुपया रक्षा के लिए आवंटन किया गया है। आगे चलते हैं इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। रक्षा के क्षेत्र में को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बजट में भारी आवंटन किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में सीमा पार भुगतान के लिए अपना यूपीआई लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए फोन पे। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। ये देखिए फोन पे विवरण में क्या लिखा हुआ है। फोन पे ने यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू की। प्रश्न नंबर 19 की ओर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 620 अरब डॉलर। आगे देखिए इसका विवरण। देखिए ऑप्शन बी में क्या लिखा है 620 अरब डॉलर। मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। एलआईसी ने हाल ही में कौन सा नया इंडेक्स प्लस प्लान लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी इंडेक्स प्लस। आगे देखिए इसका विवरण में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए इंडेक्स प्लस यह एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना है जो बीमा और निवेश का संयोजन प्रदान करती है। आगे चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 21। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी पूरी कर ली है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए व्योमित्र। आगे देखिए इसका विवरण क्या लिखा हुआ है। ये देखिए व्योमित्र। व्योमित्र एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो गगनयान मिशन के तहत मानव रहित उड़ान में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का परीक्षण करेगी। आगे चल प्रश्न नंबर 22। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक मृदा विकसित की है जो पौधे की वृद्धि को 50% तक बढ़ा सकती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी लिकोपिंग यूनिवर्सिटी। कहाँ है? तो स्वीडन में है। आगे चलिए दोस्तों इसके विवरण को देखते हैं। ये देखिए लिकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन। हाइड्रोपोनिक्स खेती के लिए यह एक क्रांतिकारी खोज है जो विद्युत उत्तेजना के माध्यम से फसलों की वृद्धि को तेज करती है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए हैदराबाद। आगे देखिए इसका विवरण में क्या क्या लिखा हुआ है। यह संग्रहालय सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न भाषाओं और कालों को 1 लाख से अधिक शिलालेख होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों अब पुरस्कार और सम्मान की ओर।
प्रश्न नंबर 24, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 12th फेल। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण क्या लिखा हुआ है। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। आगे चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की ओर। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बाद हाल ही में किस अन्य राजनीतिक दिग्गज को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी। इसका विवरण देखिए दोस्तों। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ऐसे ही जीके जीएस करंट अफेयर्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।